Assalamu alaikum dear students. Our today's topic is about matter and its states. First of all, we will define the term matter, that what is matter. So matter is anything that has mass and that occupies the space. Examples are air, water, soil. So matter can be in any shape and any form. It can be visible to our eyes, for example. Water is visible, soil is visible, it may not be visible, for example air. ठीक है. So हमारे इर्द गिर्द हर वो चीज़, वो चाहे हमें नज़र आ रही है नहीं नज़र आ रही, फील हो रही है, ठीक है, इट इज़ मैटर. सो जैसे एयर है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हमारे लिए विजिबल मैटर नहीं है, लेकिन इट एग्जिस्ट और हम इसको मैटर की कैटेगरी में रख रहे हैं. सिमिलरली आप देखें बहुत ज़्यादातर मैटर ऐसा है हमारे कि जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है, जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं. सो इट इज़ ऑल्सो मैटर. सो वही डेफिनेशन जो आप क्लास 2, 3, 4 से पढ़ते आ रहे हैं, सेम डेफिनेशन अप्लाई होगी. सो अब हम स्टेट्स ऑफ मैटर को डिफाइन करेंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे. सो देयर आर द स्टेट्स, 4 स्टेट्स ऑफ मैटर: गैस, लिक्विड, सॉलिड एंड प्लाज्मा. इनमें से 3 स्टेट्स आपने बहुत डिटेल में अपनी क्लासेस में पढ़ी होंगी. आज हम एक 4th स्टेट भी डिस्कस करेंगे, डिफाइन करेंगे, दैट इज़ प्लाज्मा. सो व्हाट इज़ अ गैस? ठीक है. सो आपने जब आप स्टेट्स ऑफ मैटर को डिफाइन और एक्सप्लेन करना है तो एक कंपैरिजन्स होते हैं, ठीक है. एज वी नो दैट मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है दैट इज़ नोन एज एटम. सो पार्टिकल स्मॉलेस्ट एटम है और ये एटम ही जो है डिफरेंट तरीके से अरेंज हो के मैटर की कोई फेस बनाता है या स्टेट बनाता है, ठीक है. सो आपके पास चारों स्टेट्स में एटम्स ही प्रेजेंट होंगे, लेकिन वो एटम्स किस तरह प्रेजेंट हैं वो मैटर की एक स्पेसिफिक स्टेट बनाएंगे. गैस जो स्टेट है उसमें भी एटम्स प्रेजेंट हैं, लेकिन एटम्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम जो पार्टिकल्स हैं इनको डॉट्स की मदद से या स्फीयर्स की मदद से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप देखेंगे जो गैशियस पार्टिकल्स होते हैं दे आर वेरी डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, इनके में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है. और ये आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट किया दैट आर वेरी डिस्टेंट. सो इन पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से अट्रैक्शन कम होती है, ठीक है. और ऑन दी अदर हैंड आपके पास जो लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स के भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इन एटम्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो गैस के पार्टिकल्स के मुकाबले में निस्बतन कम होता है, ठीक है. जब डिस्टेंस कम होता है तो पार्टिकल्स के दरमियान जो अट्रैक्शन है या जो अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं. ऑन दी अदर हैंड आपके पास जो सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट मैटर की एक ऐसी स्टेट है जिसमें पार्टिकल्स जो हैं और वो साथ साथ प्रेजेंट होते हैं. देयर इज़ नो गैप और डिस्टेंस बिटवीन दम. फॉर एग्जांपल यू पीपल कैन सी, यहाँ पे हमने सॉलिड के पार्टिकल्स को स्फीयर्स की मदद से रिप्रेजेंट किया है और ये पार्टिकल्स जो हैं एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ प्रेजेंट हैं. देयर इज़ नो गैप प्रेजेंट, देयर इज़ नो स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स, ठीक है. और एज अ रिजल्ट आपके पास सॉलिड स्टेट ऑब्टेन होती है. प्लाज्मा, प्लाज्मा मैटर की एक ऐसी स्टेट है जिसमें आपके पास आयोनाइज्ड आइंस प्रेजेंट हो, आयोनाइज्ड स्पीशीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है. प्लाज्मा जो स्टेट है इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ आइंस, ठीक है. आपको पता है कि आइंस होते हैं, चार्ज स्पीशीज़ होती हैं और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. सो इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है कि दे कैरी द नेगेटिव चार्ज और साथ ही साथ आइंस प्रेजेंट होते हैं. और आप इस तरह से कह सकते हैं कि मैटर की एक ऐसी स्टेट है जो कि नेचुरली तो इस तरह से हमारे प्लैनेट पे गैस, लिक्विड और सॉलिड की तरह एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन आप इसको बना सकते हैं. प्लाज्मा एक ऐसी स्टेट है मैटर की जो कि आपके पास स्पेस में पाई जाती है. आपके पास जो अदर हेवनली ऑब्जेक्ट्स हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा. सो द 4th स्टेट इज़ प्लाज्मा. तो ये दोनों चारों जो स्टेट्स हैं ये कंपैरिजन में एक दूसरे के साथ डिस्कस की जाती हैं, स्टडी की जाती हैं. यू पीपल कैन सी दी डायग्राम, और इन डायग्राम्स में एटम्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है डिफरेंट कलर के स्फेरिकल बॉल से.
ये जो स्फेरिकल बॉल्स हैं आप देख सकते हैं कि सॉलिड के केस में मैंने इनको रिप्रेजेंट किया है रेड से, फिर आपके पास ब्लू है, ग्रीन है, ठीक है। और ये जो डायग्राम है रिप्रेजेंट करती है कि एटम्स के पार्टिकल्स किस तरह प्रेजेंट हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि सॉलिड में पार्टिकल्स टाइटली एक दूसरे के साथ बाउंड होते हैं, इनके दरमियान कोई गैप नहीं होता, ठीक है। और लिक्विड में पार्टिकल्स जो हैं इनके दरमियान गैप होता है, और जो गैशियस स्टेट है उसमें पार्टिकल्स के दरमियान ज़्यादा डिस्टेंस प्रेजेंट होता है। सो आप ये कह सकते हैं कि सॉलिड्स जो हैं वो रिजिड होते हैं, लिक्विड्स रिजिड नहीं होते, इस तरह से जो गैशियस स्टेट है वो भी रिजिड नहीं होती। ये सेकंड वाली जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं ये आप पहले पढ़ चुके हैं कि सॉलिड्स की फिक्स शेप होती है। ये सॉलिड्स जो हैं अपनी जो शेप है वो चेंज नहीं करते। लिक्विड्स जो हैं आप देख सकते हैं इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, गैशियस स्टेट की भी फिक्स शेप नहीं होती। आपके पास फॉर एग्जांपल वाटर है, लिक्विड स्टेट है, तो आप इसको किसी कंटेनर में, जिस कंटेनर में पोर करेंगे वो उसकी शेप अडॉप्ट कर लेगा। सिमिलर इज़ फॉर द गैस, गैस को आप एक स्मॉल कंटेनर में फिल कर रहे हैं, आप उसको किसी सिलेंडर में फिल कर रहे हैं तो वो उसी की शेप अडॉप्ट कर लेगा। ऑन द अदर हैंड आपका जो फिजिकल जो मैटर की फर्स्ट स्टेट है जो सॉलिड है वो अपनी एक फाइन जो है और डेफिनेट शेप अडॉप्ट करती है, ठीक है। वॉल्यूम आप देख सकते हैं फिक्स होता है, चेंज नहीं होता सॉलिड्स का। लिक्विड्स का वॉल्यूम भी फिक्स होता है, ठीक है। ऐसे नहीं होता कि आप जो है वो क्या कहते हैं लिक्विड का वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं, फिक्स वॉल्यूम है। इसी तरह से जो गैस है उसका फिक्स वॉल्यूम नहीं होता। अगर आप गैस को किसी स्मॉल कंटेनर में पोर करेंगे तो वो उसकी शेप वो उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, क्योंकि पार्टिकल्स एक्सपेंड करते हैं, कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होती है, ठीक है। और अगर आप उसको किसी रूम में, उसी गैस को किसी बड़े से रूम में छोड़ देंगे तो उसके पार्टिकल्स उस रूम का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेंगे, ठीक है। सो ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ थी जो कि आप कह सकते हैं कि क्लास जो प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ रखी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपके पास है कि हम मैटर की जो स्टेट्स हैं इनको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। वी कैन इजीली ट्रांसफॉर्म वन स्टेट ऑफ मैटर इनटू अदर स्टेट simply by heating or by cooling. For example, you people can see here the conversion of states of matter is shown here. Solid particles can be, solid state can be converted into liquid, liquid can be converted into gas, gaseous state can be converted into plasma simply by increasing the temperature or by heating. For example, we have ice, ठीक है। आप उसको हीट करते हैं या आप उसको रूम टेम्परेचर पे लेके आते हैं तो जो सॉलिड है आइस वो कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड वाटर में, ठीक है। या फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी सॉलिड है, आप उसको हीट करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास साल्ट है, शुगर है, आप उसको हीट करते हैं सर्टन टेम्परेचर पे जिसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, आपका जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि सॉलिड के पार्टिकल्स बड़ी एक डेफिनेट शेप में प्रेजेंट हैं, उनके दरमियान कोई गैप भी नहीं है। जब लिक्विड में कन्वर्ट होंगे तो ये पार्टिकल्स आप देख सकते हैं कि एक दूसरे से दूर चले गए हैं और इनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो भी डिक्रीज होगी है। फर्दर ग्रेजुअली जब आप क्या करते हैं हीट करते हैं तो एक टेम्परेचर पे ये लिक्विड स्टेट जो है वो गैशियस स्टेट में कन्वर्ट होने लग जाती है। आप देख सकते हैं कि गैशियस स्टेट में इवन पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस और ज़्यादा हो गया है, ठीक है। और अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो ना होने के बराबर हैं, ठीक है। बहुत ही वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं। और आप गैशियस स्टेट को प्लाज्मा में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्लाज्मा को आप देख सकते हैं रिप्रेजेंट किया गया, आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है स्फीयर्स पे और साथ ही साथ नेगेटिव चार्ज स्पीशीज प्रेजेंट हैं। इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है यहाँ पे, और जो पॉजिटिव स्फीयर्स बॉल्स हैं या स्फीयर्स हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग द कैटायंस। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि आप क्या करते हैं रिवर्ट भी जा सकते हैं। आप सिंपली कूल करते हैं या टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं तो आप इन मैटर की इन स्टेट्स को रिवर्स डायरेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास वाटर है, आप वाटर को कूल डाउन करते हैं, फ्रीजिंग टेम्परेचर पे जो वाटर है वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आप जो गैस है जब आप उसको कूल करते हैं यानी जो स्टीम है उसको कूल डाउन करेंगे तो स्टीम लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, और आप लिक्विड वाटर को कूल करेंगे तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। सो यू पीपल कैन सिंपली से दैट द स्टेट्स ऑफ मैटर आर नॉट रिजिड, ठीक है। वी कैन कन्वर्ट वन स्टेट ऑफ मैटर इनटू अदर स्टेट ऑफ मैटर by increasing temperature or by decreasing the temperature, okay. So next few terms regarding to the different states of matter are there. The first one is the liquid crystal. So liquid crystals are represented by LC. liquid crystals को हम define करेंगे सबसे पहले कि liquid crystals होते हैं।
Okay, so when some crystalline solids are heated, solids are of two types. The one type is known as the crystalline solid. When the crystalline solids are heated, तो crystalline solids क्या होते हैं? crystalline solids ऐसे होते हैं कि जिनमें जो particles हैं वो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में प्रेजेंट होते हैं, उनकी जो रिपीटिशन है वो थ्रू आउट द जो क्रिस्टल है वो रिपीट होती रहती है, ठीक है। यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स हैं जिनमें पार्टिकल्स की 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट जो है वो रिपीट होती रहती है। अच्छा, जब आप इन सॉलिड्स को हीट करते हैं, ठीक है, तो सॉलिड्स आपको पता है कि हीट करने पे लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन ऐसे सॉलिड्स जो हीट करने पे लिक्विड में तो कन्वर्ट हों, लेकिन वो जो लिक्विड स्टेट है वो क्लियर स्टेट ना हो, क्लाउडी हो, टर्बिड हो। तो इस किस्म की आपके पास जो स्टेट आती है, जो लिक्विड तो हो लेकिन वो टर्बिड लिक्विड हो या क्लाउडी स्टेट हो, क्लाउडी लिक्विड्स हों, तो ऐसी जो स्टेट होती है मैटर की है, ये लिक्विड स्टेट है, ठीक है। अब इस लिक्विड स्टेट को आप लिक्विड क्रिस्टल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ लिक्विड की होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ आपके पास सॉलिड की होती हैं, ठीक है। सो ऐसी जो स्टेट है मैटर की, इसको आप कहते हैं, देखने में वो लिक्विड है, लेकिन एक्चुअल में जब आप उनकी प्रॉपर्टीज़ को टेक्निक्स यूज़ करते हुए स्टडी करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि इनके अंदर सॉलिड या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ भी मौजूद हैं, इसीलिए आप इनको लिक्विड क्रिस्टल्स कहते हैं। अच्छा, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती हैं और ये जो टेम्परेचर की रेंज होती है बहुत लिमिटेड होती है, ठीक है। और अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो लिक्विड्स जो हैं, जो लिक्विड एलसीज जिनको लिक्विड क्रिस्टल्स कहते हैं, वो क्लियर लिक्विड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और टेम्परेचर कम करेंगे तो ये लिक्विड क्रिस्टल्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि आपके पास होती है एक स्टेट जिसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, आप उसको हीट करते हैं और आपके पास एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज है। फॉर एग्जांपल वो 2 से 3 डिग्री का एक रेंज है और इसमें आपके पास लिक्विड क्रिस्टल्स ऑब्टेन होते हैं। लिक्विड क्रिस्टल्स को मैं LC से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और अगर आप फर्दर हीट करते हैं तो लिक्विड क्रिस्टल्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? लिक्विड्स में। फॉर एग्जांपल आपके पास सॉलिड है, से आपके पास जो सॉलिड है ये 79 डिग्री सेल्सियस तक होता है। आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो आपके पास 80 डिग्री सेल्सियस से लेके 82 तक, या आप कह सकते हैं कि 81 डिग्री सेल्सियस तक लिक्विड क्रिस्टल एग्जिस्ट करते हैं। अगर टेम्परेचर 81 से ज़्यादा हो जाएगा, फॉर एग्जांपल आप टेम्परेचर 81 से ज़्यादा कर रहे हैं, दैट इज़ 82 एंड सो ऑन, तो फिर आपके पास जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? क्लियर लिक्विड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो क्लाउडी लिक्विड्स, फॉर एग्जांपल आपके पास है साल्ट है, ठीक है, आप उसको हीट करते हैं ना तो साल्ट कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, लेकिन वो लिक्विड वाटर की तरह दिखाई नहीं देता, उससे वो आपको मिल्क की तरह दिखाई देता है। सो आप ये एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं कि आपके पास सॉलिड था, एक से साल्ट था, आपने इसको जब हीट किया तो वो कन्वर्ट हो गया एक ऐसे लिक्विड में तो देखने में मिल्क की तरह है, और एक टेम्परेचर, स्पेसिफिक टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और जब आप उस मिल्क को थोड़ा सा और हीट करते हैं तो वो जस्ट लाइक एक ऐसे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए जो कि देखने में वाटर की तरह होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। सो दैट स्पेसिफिक इंटरमीडिएट स्टेट दैट इज़ ओपेक और क्लाउडी और नॉट क्लियर, इट इज़ नोन एज द लिक्विड क्रिस्टल, ठीक है। टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, और आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर कम करेंगे तो ये सॉलिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? प्योर या क्लियर लिक्विड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट हैं आज के ज़माने में लिक्विड क्रिस्टल्स, आपकी बुक में शायद इनकी इंपॉर्टेंस भी लिखी हुई होगी। आपने नाम सुना होगा LCDs, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेस कहा जाता है उनको, ठीक है। और ये LCDs जो हैं इनमें लिक्विड क्रिस्टल्स यूज़ किए जाते हैं। आपके पास डिजिटल वॉचेस हैं, कैलकुलेटर्स हैं, और अगेन उनमें लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेज यूज़ किए जाते हैं। बहुत सेंसिटिव होते हैं, टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। तो जो इन्फेंट्स होते हैं, जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, उनका जो बॉडी का जो टेम्परेचर है फाइंड आउट करने के लिए, इन ऑर्डर टू फाइंड के दे हैव फीवर और नॉट, आप ऐसे थर्मोमीटर्स यूज़ करते हैं जो कि ऑर्डिनरी मरकरी कैरी नहीं करते, दे हैव द liquid crystals in them, liquid crystal displays in them. Similarly ये जो liquid crystals हैं बॉडी के किसी पार्ट पे ट्यूमर है आइडेंटिफाई करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, बॉडी का टेम्परेचर चेंज होगा, लिक्विड क्रिस्टल्स अपना कलर चेंज कर लेते हैं,
ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं कि ये एक सब्सटेंस है जो कि मैटर की स्टेट से बिलोंग करता है, दैट इज़ लिक्विड, लेकिन उनमें प्रॉपर्टीज़ लिक्विड की भी हैं, सॉलिड की, लिक्विड की तरफ फ्लो करते हैं, जबकि जो उसकी आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टीज़, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की तरह एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास है BEC, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट्स भी इनको कहते हैं। ठीक है। आपको पता है कि जो नॉर्मल टेम्परेचर है उस पर एटम्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं, लेकिन जब आप क्या करते हैं उनको कूल करते हैं पार्टिकल्स को, तो आप जो पार्टिकल्स जो हैं उनकी जो मोमेंट है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो होती है और फिर सीज हो जाती है। ठीक है। और फिर आपके पास एक स्टेट ऑब्टेन होती है जिसको आप कहते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट्स कहते हैं। डेफिनेशन इज हियर, एट नॉर्मल टेम्परेचर एटम्स मूव इंडिपेंडेंटली एंड रैंडमली व्हेन सर्टेन एटम्स आर कूल्ड टू टेम्परेचर जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ डिग्रीज अबव एब्सोल्यूट ज़ीरो। ठीक है। एब्सोल्यूट ज़ीरो केल्विन को कहा जाता है या -273.15 डिग्री सेल्सियस को कहा जाता है। ये बहुत लो टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पे जो पार्टिकल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, उनकी मोमेंट सीज कर जाती है और इनको आप कहते हैं BEC, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट्स कहते हैं। अच्छा, BEC या बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट्स जो हैं इनकी एग्जांपल्स हैं मॉडर्न डेली लाइफ में यूज़ की जाती हैं, सुपर कंडक्टर्स हैं, सुपर फ्लूइड्स हैं। ठीक है। ओके जी, एंड द लास्ट टॉपिक आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टेट्स ऑफ मैटर को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कुछ फर्दर पॉइंट्स ऐड किए हैं कंपैरिजन के लिए। इसमें आप देख सकते हैं पार्टिकल्स की अरेंजमेंट कैसे हो सकती है। तो फर्स्ट पॉइंट में आप देख सकते हैं कि पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। In liquid the particles are close to each other, but in gaseous state the particles are away from each other. ठीक है। लिक्विड में डिस्टेंस कम होता है, गैसियस स्टेट में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है। मोशन अगर आप देखें तो पार्टिकल सॉलिड में जो है वो मूव नहीं करते रैंडमली। ठीक है। पार्टिकल्स जो हैं वो अपनी पोजीशन लीव नहीं करते, फिक्स पोजीशन होती है, जस्ट वाइब्रेटरी मोशन शो करते हैं, टू एंड फोर्थ मोमेंट होती है। जो लिक्विड स्टेट है वो मूव करती है और लेकिन क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं, जबकि गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स जो हैं वो रैंडमली इंडिपेंडेंटली हर डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है। अच्छा, सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, लिक्विड स्टेट में थोड़ी कम स्ट्रॉन्ग होती हैं, गैसियस स्टेट में बहुत ही वीक होती हैं। ठीक है। सॉलिड्स फ्लो नहीं करते। अब देखिए आपके पास मैटर की कोई स्टेटस है, टेबल है, तो क्या टेबल बैठे बैठे अपनी शेप चेंज कर लेगा कि वो फ्लो करता है? फ्लो तब होता है जब पार्टिकल्स जो हैं वो मूव करते हैं, स्लाइड करते हैं एक दूसरे के ऊपर। लिक्विड को अगर आप देखें, लिक्विड्स फ्लो करते हैं। आपके पास पानी है, आप देखें कि वाटर है, लिक्विड है, हनी है, मिल्क है, ठीक है, वो फ्लो करता है क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, स्लाइड करते हैं, दे स्लाइड पास्ट ईच अदर। गैसियस स्टेट को अगर आप देखते हैं तो गैसियस स्टेट भी जो है वो आसानी से फ्लो करती है, पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस इतना ज़्यादा है, अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है, तो पार्टिकल्स मूव करेंगे फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और लिक्विड और गैसियस स्टेट जो है वो फ्लो करेगी। कॉम्प्रेसिबिलिटी, कॉम्प्रेस किया जा सकता नहीं। कॉम्प्रेस कैसे किया जाता है? फोर्स अप्लाई करने से। जब आप किसी भी मैटर की स्टेट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स अप्लाई करने से क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होने से प्रेशर। ठीक है, प्रेशर अप्लाई करने से चीज़ों को कंप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, किस तरह से कंप्रेस किया जा सकता है और किस तरह से कंप्रेस नहीं किया जा सकता। अब देखिए सॉलिड है, सॉलिड में पार्टिकल्स के दरमियान पहले ही डिस्टेंस बहुत कम है। अगर आप फर्दर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो आप पार्टिकल्स को क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर फर्दर इनका डिस्टेंस कम नहीं कर सकते, तो आप सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं कर सकते। अगर आप टू मच प्रेशर अप्लाई करेंगे तो आप सॉलिड को तोड़ देंगे। अब ये नहीं है कि आपके पास एक टेबल है, आपने प्रेशर अप्लाई किया चारों तरफ से, तो वो जो एक बड़ा सा टेबल था एक छोटे से टेबल में कन्वर्ट हो जाए। लिक्विड है, अगर आप लिक्विड है, लिक्विड को अगर आप क्या करते हैं, कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं तो सॉलिड तो कंप्रेस किए ही नहीं जा सकते। लिक्विड्स टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट कंप्रेस किए जा सकते हैं, बहुत ही डिफ़िकल्ट कंप्रेशन होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास पानी का एक गिलास है, आपने इस पर प्रेशर अप्लाई किया ऊपर से, तो क्या होगा, तो क्या प्रेशर अप्लाई करने से वो पानी कम हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा?
वो तो क्या करेगा, उस कंटेनर से फ्लो करके बाहर चला जाएगा। गैशियस स्टेट, आप गैशियस स्टेट पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है, पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आ जाएंगे, गैस को कंप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद डेंसिटी है, इस पॉइंट को मैंने एक्चुअली नहीं लिखा हुआ। डेंसिटी, सॉलिड्स बहुत डेंस होते हैं, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स आपको नज़र आ रहा है। लिक्विड्स की डेंसिटी भी ज़्यादा होती है लेकिन सॉलिड से कम होती है, और सबसे कम जो डेंसिटी है वो आपके पास होती है गैशियस स्टेट की। ठीक है, वॉल्यूम है, आप देख सकते हैं सॉलिड्स का जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट है, शेप ही डेफिनेट है। इसी तरीके से लिक्विड्स जो हैं उनका जो वॉल्यूम है वो तो डेफिनेट होता है, लेकिन जो शेप है कोई डेफिनेट शेप नहीं है। गैसेस की ना ही शेप और ना ही वॉल्यूम डेफिनेट होता है। ठीक है, होप यू पीपल हैव अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी वेल। Please like, subscribe and share.